बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 सेकंड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन ने दिया था। समझ आ गई बात? कॉपी पेंसिल ले लिया आपने। अब पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा, इसका फर्स्ट लॉ जिन्होंने नहीं देखा, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को बंद करके आप फर्स्ट लॉ देख लीजिए तसल्ली से। 26 मिनट का है वो। आपके ब्रेन जो है ना, आपका ब्रेन खुल जाए, आपको वो दुनिया नज़र आ जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, वो आपको सब कुछ नज़र आएगा वहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ जो है वो देख लीजिए। सेकंड लॉ मैंने जैसा कहा था, सेकंड और थर्ड लॉ को मैं जो है ना बहुत जल्दी जल्दी जो है वो एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी हरकत से मुताल्लिक है। क्या है इसके अंदर? बोल रहा है when a force acts on an object, when a force acts on an object, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये इसलिए देख देख के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी सहूलत हो जाए। लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं, मेरी नसीहत याद रख लीजिए। डेफिनेशन और लॉस जिस वर्डिंग में लिखे हुए हैं ना, उनको ऐसे ही लिखें, उनको रट लें। एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कभी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है in the object in its own direction, produces acceleration in its own direction, अपनी ही सिमत में, अपनी ही डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसको पकड़ के, इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, आप इस बॉक्स पे फॉरवर्ड देखें। डायरेक्शन की उस बड़ी अहम बात है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास क्या क्या है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। समझिएगा ज़रा। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये 6 सिमतें हैं। 6 डायरेक्शंस। कौन कौन सी? पेयर में, 3 पेयर में, याद रख लीजिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। हो गई ये? तो ये जो लग रही है फोर्स, फॉरवर्ड लग रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड, FWD, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कहाँ प्रोड्यूस होगी? इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स यहाँ लग रही है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है भाई, ये तो हो गई इसकी बात। अब आगे चलते हैं। ये तो लॉ मैंने आपको समझा दिया, कोई इतना मुश्किल लॉ नहीं था, बड़ी आसान सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी हरकत करेगी। एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन तो समझा दिया, वीडियो बनाई हुई है, तफसील से देख लीजिए। यहाँ बता देता हूँ आपको। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन असल में रेट है, रेशो है, ठीक है। ये रेट है और ये रेट, ये रेशो आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन बताता है। वो दो चीज़ें क्या हैं हमारे पास? एक हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और दूसरा टाइम है। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी है कुछ, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी है कुछ। समझ में आ गई बात? फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दीजिए इनिशियल वेलोसिटी को, तो आपको डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करें आप, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन क्या है? ये रेशो है। ये रेशो आपको बता क्या रहा है? ये आपको बता रहा है कि कितने टाइम पर कितना चेंज बॉडी, कितने टाइम पर कितना इस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर इसकी रफ्तार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर थी एक गाड़ी की, और अब हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। चेंज आ रहा है ना? ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब कुछ टाइम तो लगा होगा ना इस कार को इस जगह तक आने में, तो इसको टाइम लगा 10 सेकंड, सपोज करते हैं 10 सेकंड में 50 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक। तो इसमें इनिशियल और फाइनल आपको नहीं चाहिए, चेंज चाहिए। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें, 60 में से
50 को आपने माइनस किया कितना, 10 किलोमीटर पर आपको मिल गया। 10 सेकंड पे डिवाइड कर दीजिए, 10 1 10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। एक्सेलरेशन पे तफसील से मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो देखिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, साथ साथ ही इसकी डेरिवेशन भी निपटा दी जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन असल में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी बता दूं मैं आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना न्यूटन का, इसमें उसने कहा है कि हर चीज़ जो है अगर हालत हरकत में है तो वो हालत हरकत में रहना चाहती है, और हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में रहना चाहती है। तो फर्स्ट लॉ को ही मैथमेटिकल फॉर्म दी है न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में, इस स्टेटमेंट के साथ कि जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक चीज़ और है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, जिसको मास कहते हैं, एम। ठीक है, आगे न्यूटन ये कहता है कि ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, यानी कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा बॉडी के अंदर जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और उतना जितना ज़्यादा चेंज आएगा मतलब उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक बात हो गई। फिर वो एक और बात करता है, अब यहाँ पर मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें तो तेज़ हरकत हो रही है, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तेज़ी से हरकत करेगा। यही फोर्स अगर मैं इस दीवार पे लगाना शुरू कर दूँ, ये तो हरकत नहीं कर रही। कौन सी चीज़ है जो कि हर्डल का काम कर रही है, ये रहा मास। इसने बोला यही एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप रखती है इस मास के साथ। ये दूसरी बात हो गई। डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप, ये क्या है, इस साइन को ज़रा समझ लीजिए। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में इसको अल्फ़ा कहा जाता है। अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, लैम्डा, ये सब क्या हैं, ये नाम हैं ग्रीक ABCD के लेटर्स के नाम। ये अल्फ़ा जो है वो ग्रीक ABCD का एक लेटर है, तो इसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आए तो समझ जाइएगा कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। यही साइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक फ़र्क के साथ आ रहा है। ये आ रहा है 1/m, अपॉन में जब आ रहा है ये, इसका मतलब इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप। इन्वर्स का मतलब उल्टा। तो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतनी ही कम उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई बात। जैसे कि इस दीवार का मास बहुत ज़्यादा है, ये आगे नहीं जा रही, तो एक चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन को बढ़ा रही है फोर्स, दूसरी चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन को कम कर रही है, वो है मास। अब यहाँ मैथमेटिकली अगर हम इन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करें तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन ले लीजिए, ए ये आ गया ए, अल्फ़ा अल्फ़ा इसको भी ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई बाय 1/m। ठीक है, अब ये एफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। फिज़िक्स की दुनिया में आप याद रख लीजिए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके आपको एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ नहीं समझा सकता, बहुत तफसील है इसके अंदर, मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ। अभी तो डेरिवेशन देख लीजिए। ये कांस्टेंट कोई भी लेटर हो सकता है, ABCK T कुछ भी रख दें। तो यहाँ पर आप जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। ज़्यादातर उसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो वो आ जाएगा, दूसरा इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये A बराबर हो जाएगा ये और K और F/m। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यूज अगर ले लें, वैल्यूज, ये फोर्स लगेगी तो उसकी कुछ मिकदार भी तो होगी। मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, ज़्यादा लगा रहा हूँ, कम लगा रहा हूँ, ज़्यादा कम नहीं होती, नंबर्स में बताइए। तो मैं सपोज करता हूँ फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो 1 न्यूटन लगा रहा हूँ, मास जो है बॉडी का वो 1 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये प्रोड्यूस हो रही है।
फोर्स भी 1, मास भी 1, एक्सेलरेशन भी 1, तो इस F की जगह पर भी 1 आ जाएगा, M की जगह पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और A की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू के 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो घूम फिर के अगर आप देखें तो K की वैल्यू आपके पास 1 निकल आएगी, और 1 अंडरस्टूड है, हर इक्वेशन में 1 तो मौजूद होता ही है। इसलिए अब आप आसानी के साथ, यहाँ से इसको मिटा दूँ, आप आसानी के साथ यहाँ पर K को रिमूव करके इसको यूं कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास डेरिवेशन ये बन रही है ना, F इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे बनी है देख लीजिए। इस m को मैं यहाँ ले आऊँगा, डिवाइड से निकल के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या करेगा, ये होगा ए एम इज इक्वल टू एफ। इसी को आप F इज इक्वल टू एम ए कर दीजिए। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है फोर्स की। इसकी मदद से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी के अंदर आपको मास पता है और उसके अंदर एक्सेलरेशन पता है। याद रहे ये जनरल इक्वेशन है, बार बार कह रहा हूँ, आम इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है या जनरल फॉर्मूला है फोर्स का। इसी फॉर्मूले से आगे वेट का फॉर्मूला बनेगा, इसी से टेंशन का फॉर्मूला बनेगा, इसी से फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनेगा। जितनी भी टाइप्स हैं फोर्सेस की, सबके फॉर्मूलाज इसी बेसिक फॉर्मूला, ये पेरेंट फॉर्मूला है, पप्पा फॉर्मूला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।